हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आज आपके अपने चैनल में वेलकम करता हूं। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है राशियों की जो उच्च पॉइंट होते हैं और नीच पॉइंट होते हैं, यानी कि डेबिलिटेशन पॉइंट और एक्सॉल्टेशन पॉइंट। आज हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से होते हैं, कहाँ पे राशियाँ अपने अच्छे बेस्ट रिज़ल्ट देती हैं और कहाँ राशियाँ अपनी सबसे लोएस्ट रिज़ल्ट देती है, मतलब जहाँ पे ना के ही बराबर वो अपने रिज़ल्ट दे पाती है। यानी कि हर जो प्लैनेट्स होते हैं, उन प्लैनेट्स की एक अपनी मैक्सिमम लिमिट होती है और एक सबसे नीच के मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे वो अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाता है, और एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम रिज़ल्ट दे पाता है, जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज देखते हैं वो कौन-कौन से पॉइंट हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला है हमारा सन, यानी कि सूर्य। ठीक है दोस्तों, तो सन की जो राशि होती है, कहाँ पे वो अपने अच्छे रिजल्ट दे पाता है, वो होती है एरिस, यानी कि मेष राशि। ठीक है, मेष राशि में वो कितने डिग्री पे होगा कि वो अपने अच्छे रिजल्ट दे पाएगा, यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट दे पाएगा। उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है उसका होता है 10 डिग्री। 10 डिग्री पे आके वो अपने मैक्सिमम पॉइंट देता है। 10 डिग्री से जब वो आगे निकल जाएगा या 10 डिग्री से नीचे रहेगा तो वो अपने उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितने अच्छे रिजल्ट वो अपने 10 डिग्री के पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो देगा। और इसी का ही एक लोएस्ट पॉइंट भी होता है जिसे हम डेबिलिटेशन पॉइंट बोलते हैं। वो कौन सा होता है? ये हमारा है उच्च पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक्सॉल्टेशन पॉइंट। ठीक है, अब इसी का ही एक किस राशि में वो जाके अपना नीच का पॉइंट होता है, देखिए वो अपने जो अपने से 7वीं राशि में जाके वो नीच का हो जाता है। यानी कि ये अगर इसकी फर्स्ट राशि है तो इसकी 7th नंबर की राशि कौन सी बैठेगी? वो बैठेगी तुला राशि। अगर आप एरीज से चालू करेंगे और गिनते जाएंगे, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन ऐसे करके गिनेंगे, तो 7वीं जो राशि होगी ना वो तुला होगी। जो तुला राशि जो होती है उस पे भी जाके वो 10 डिग्री पे जाके अपना नीच का हो जाता है और वो अपने नीच के रिजल्ट देता है, यानी कि जिसे हम बोलेंगे डेबिलिटेशन पॉइंट। ओके, डेबिलिटेशन पॉइंट बोलते हैं और इसको हम लिब्रा बोलते हैं। ये तो हो गई बात हमारी सन की। अब सन के साथ में ही एक दूसरी राशि भी है, वैसे राशियां तो बहुत सारी है, हम सबकी बात करेंगे अभी। और दूसरा है मून, यानी कि चंद्रमा। अब चंद्रमा अपने कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, कौन से पॉइंट पे लोएस्ट होता है? वो होता है टोरस पे। टोरस को हम क्या बोलते हैं? वृषभ। वृषभ राशि पे वो अपना उच्च का होता है और जो नीच का होता है वो होता है स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो राशि उसकी नीच की राशि होती है, जहां पे वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। और डिग्री कौन सी होती है इसकी? 3 डिग्री इसकी मैक्सिमम होती है उच्च में और 3 डिग्री लोएस्ट होती है डेबिलिटेशन में। यानी कि इसको हम बोलेंगे उच्च का पॉइंट, यानी कि एक्सॉल्टेशन पॉइंट, और इसको हम बोलेंगे नीच का पॉइंट, यानी कि डेबिलिटेशन पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही मून का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है टॉरस 3 डिग्री पे, और जो नीच का पॉइंट है वो है स्कॉर्पियो, वो 3 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पे नीच का होता है, इस पॉइंट पे वो उच्च का हो जाता है। अब इसका जब अगली बारी आती है मरकरी, यानी कि बुध। अब बुध कौन सी राशि में अपने उच्च के होते हैं? यानी कि कन्या राशि में। कन्या राशि में उच्च के होते हैं और वो अपने, अब यहां से आप गिन सकते हैं कि कन्या राशि से 7वीं राशि कौन सी बढ़िया। कन्या अगर 6 नंबर की राशि है, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
एंड 12 नंबर की राशि कौन सी होती है? मीन राशि, यानी कि पाइसेस। मीन राशि उसकी नीच वाली राशि होती है और उच्च वाली राशि होती है वर्गो। और इस पे कितने डिग्री पे होता है ये उच्च का? 15 डिग्री पे, दोनों पे 15 डिग्री पे होता है। और ये उच्च का पॉइंट होता है हमारा और ये नीच का पॉइंट होता है। ये हो गया एक्सॉल्टेशन, ये हो गया डेबिलिटेशन। ठीक है दोस्तों, तो मरकरी वर्गो में 15 डिग्री का उच्च का होता है और मीन में यानी कि पाइसेस में 15 डिग्री का नीच का होता है। उच्च के पॉइंट में वो रिजल्ट बहुत अच्छे देता है और जब नीच का हो जाता है तो अपने वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। यानी कि आपकी राशि में वो अगर किसी अच्छी पोजीशन में बैठा है और वो नीच का होकर बैठा है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको। अब 4th नंबर की जो राशि है जिसे हम मार्स ले लेते हैं, ठीक है, मार्स का मतलब मंगल। अब मंगल जो है मकर, यानी कि कैप्रिकॉन। ठीक है, तो कैप्रिकॉन में यानी कि मकर में, और जो दूसरी राशि मकर अगर 10 नंबर की राशि आती है, 10 से गिनेंगे 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, यानी कि कर्क राशि। कैंसर यानी कि कर्क। अब कर्क में एक कितने डिग्री का उच्च का होता है? 28 डिग्री का। और ये इसका उच्च का पॉइंट होता है, ये इसका नीच का पॉइंट होता है। पैटर्न तो सबका सेम ही है, पैटर्न सबका सेम है। एक डिग्री डिसाइड की गई है हर राशि में, वो किस राशि पे उच्च का होता है, किस राशि पे नीच का होता है। जैसे मंगल मकर राशि में 28 डिग्री का उच्च का होता है और कर्क राशि में 28 डिग्री का नीच का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला जो हम लेते हैं 5th नंबर पे, वो ले लेते हैं हम वीनस, यानी कि शुक्रदेव। ठीक है, अब जो शुक्रदेव होते हैं वो मीन में उच्च के होते हैं। पाइसेस यानी कि मीन में उच्च के होते हैं। और मीन से 7वीं जो राशि आएगी, 6ठी राशि आएगी, यानी कि कन्या। ठीक है, कन्या यानी कि वर्गो। अब वर्गो में ये नीच के हो जाते हैं। और कितने डिग्री पे नीच के होते हैं? उच्च के होते हैं 27 डिग्री पे। ये उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये नीच के हो जाते हैं। ठीक है, तो वीनस जो होता है मीन में 27 डिग्री का उच्च का होता है और वर्गो में 27 डिग्री का नीच का हो जाते हैं, जहां पे आके वो रिजल्ट अपने नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही मीन में आते हैं और 27 डिग्री पे पहुंचते हैं तो वो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिटली होते हैं। अब हम 6 नंबर की राशि लेते हैं, यानी कि शनि। सैटर्न यानी कि शनि। अब शनि जो है ना वो तुला में उच्च के होते हैं। तुला में उच्च के हो जाते हैं और तुला 7th नंबर की राशि होती है। आप 7th नंबर से गिनिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, यानी कि मेष राशि। मेष को हम क्या बोलते हैं? एरिस। मेष राशि में आके वो नीच के हो जाते हैं और कितने डिग्री के होते हैं? 20 डिग्री के। ये इनका उच्च का पॉइंट होता है, ये इनका नीच का पॉइंट होता है, यानी कि एक्सॉल्टेशन पॉइंट और डेबिलिटेशन पॉइंट। शनिदेव लिब्रा में यानी कि तुला में 20 डिग्री के उच्च के होते हैं और एरीज में 20 डिग्री के उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं।
ठीक है, इन दोनों पॉइंट में भी वही सेम है, जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं लिब्रा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और अपने जैसे ही वो एरीज में पहुंचते हैं वो अपने वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो रिजल्ट वो लिब्रा में रह के देंगे। ठीक है, तो कितनी राशियां हो गई हैं इसमें? कौन रह गया अब? मरकरी हो गए, मार्स हो गए, वीनस हो गए, 7 राशियां होती हैं। हाँ, एक रह गए हमारे 7वें नंबर के जुपिटर, यानी कि गुरु। ठीक है, अब गुरु क्या आते हैं? गुरु जो हैं वो कैंसर में उचके होते हैं, कर्क राशि में उचके होते हैं, और कर्क राशि 4 नंबर राशि है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, यानी कि मकर, यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में वो नीच के हो जाते हैं, और 5 डिग्री पे यानी कि 5 डिग्री पे वो नीच के और उच के होते हैं। जुपिटर जो है कैंसर में 5 डिग्री के उच के होते हैं, और सेम कैप्रिकॉन में जैसे ही पहुंचते हैं वो, तो वो अपने 5 डिग्री पे नीच के होते हैं, यानी कि अपना कोई रिजल्ट वो देने में समर्थ नहीं होते। और ये हमारी 7 प्लैनेट्स हो गए जिसमें वो अपने नीच के और उच के पॉइंट देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दो राशियां, मतलब राशियां नहीं है वो, बेसिकली राहु केतु बोलेंगे उनको, उनकी भी राशियां होती हैं जिसमें वो अपने उच के और नीच के पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं 8वें नंबर में राहु केतु। राहु जो है वो वृषभ में 20 डिग्री का उचका होता है, यानी कि हमारा हो गया टोरस। ट्वेंटी डिग्री का उचके होते हैं, और सेम ऐसे ही टोरस से हम करेंगे तो जो अगली राशि बैठेगी वो बैठेगी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जाके वो अपने नीच की हो जाते हैं, डेबिलिटेशन हो जाते हैं। ठीक है, इसी का हम रिवर्स कर देंगे केतु के केस में। केतु के केस में इसको रिवर्स कर देंगे तो सेम हमारा केतु के पॉइंट निकल जाएंगे। केतु जो होता है वो स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक में 20 डिग्री के उचकी हो जाते हैं, यानी कि एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे होते हैं, और टोरस पे जैसे ही पहुंचते हैं वो तो वो 20 डिग्री के डेबिलिटेशन हो जाते हैं, यानी कि नीच की हो जाते हैं। ये दोनों जो हमारे राहु केतु हैं इनके जो पॉइंट है ये थोड़ा डिस्प्यूट रहता है कि इनमें ये किस पॉइंट पे अपने उचके होंगे, किस पॉइंट पे नीचे होंगे। बहुत से लोग टोरस ना मान के, जैसे 30 नंबर की जो राशि होती है जेमिनी, उसको मानते हैं कि उसका वो उचका पॉइंट होता है। कुछ लोग मानते हैं कि टोरस उसका उचका पॉइंट होता है। तो ये दोनों राहु केतु के पॉइंट होते हैं, इसमें थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा जो टोरस में और स्कॉर्पियो में ये दोनों उचके होते हैं। इसी को लेके ही हम आगे प्रेडिक्शन करेंगे। और आज आपने देखा कि जितने भी हमारे 7 प्लैनेट और राहु और केतु दोनों के कौन से उचके यानी कि एक्सॉल्टेशन पॉइंट होते हैं और डेबिलिटेशन पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट पे जैसे ही पहुंचते हैं, अगर डेबिलिटेशन पहुंचेंगे तो अपने अच्छे रिजल्ट बिल्कुल नहीं देंगे, ये ना के बराबर देंगे। लेकिन जैसे ही अपने एक्सॉल्टेशन यानी कि उचके पॉइंट पे पहुंचते हैं, यानी कि इन डिग्री पे पहुंचते हैं, और तो वो अपने रिजल्ट देने में काफ़ी अच्छे सक्षम हो जाते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको याद करने हैं, समझने हैं, देखने हैं, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस होंगी जिसमें हम प्रेडिक्शन चालू करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनको सबको समझना है, उसके बाद हम प्रेडिक्शन चालू करेंगे। और जब भी प्रेडिक्शन चालू करेंगे तो इन सब चीज़ों का पॉइंट को हम लेके चलेंगे, जिससे कि हमारी प्रेडिक्शन और अच्छे से होगी और आपको भी वो
समझ में आएगी। जब तक आप इन सब पॉइंटों को नहीं समझेंगे तो आपको प्रेडिक्शन उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगी जितने अच्छे से इसको सबको रीड करने के बाद हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हम वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। और जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सब एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं है, सब इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए दूसरी वीडियोस भी लाता रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।